सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास धर्म के 10 लक्षणों के बाद कहते हैं जिन्होंने उपवास उनके पालना के बाद आज धारण करने के बाद वचन में आने वाली क्षमा वाणी के दिन आप सभी को सुबह सुबह सादर जय जिन के साथ। क्षमा का दिन है पर आज दिखा रहे हैं वही एक गलत बात के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसी आदत हमारे साथ हो गई है कि विनयशील रह के आराम से रहकर भी कुछ इस तरह के हमारे सामने चित्र आ जाते हैं कि हम आप तक शेयर करने में मजबूर हो जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म। दुनिया में शायद एक भी ऐसा आस्तिक नहीं होगा, अरे नास्तिक भी नहीं होगा जो इस बात को नहीं मानता हो। चाहे वह महात्मा गांधी चलें, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, महावीर स्वामी ने परस्पर जीवनामृत दिया। आज पूरी दुनिया मानती है कि अगर देश में नहीं दुनिया के अंदर विश्व के अंदर शांति रखनी है तो केवल अहिंसा रूपी शस्त्र से हो सकती है। पर कोई इसको कहने वाला कहता है कि जिसने अहिंसा का संदेश दिया वह नालायक है। ये शब्द अपने मुंह से बोल रहे हैं। इतनी कड़वी बात क्षमा वाणी के दिन, क्योंकि फिर क्षमा धार लीजिएगा। बड़ा हिसाब तरीका है, आज का मॉडर्न तरीका है, थप्पड़ मार दो सॉरी। क्या इस रूप से यह बात हमारे लिए मंजूर हो सकती है? क्षमा वाणी इस बड़े लंबे सवाल के साथ पहले सुना दीजिए उस 10 सेकंड ने जिसने हमारी बात को कहते हैं अंदर से हिला कर रख दिया है। सुनिए। में 10 करोड़ हिंदुओं की हत्या हुई। अहिंसा परमो धर्मा। किन नालायक लोगों ने यह सूत्र दे दिया। यह महाभारत का श्लोक है। अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। में 10 करोड़ हिंदुओं की हत्या हुई। अहिंसा परमो धर्मा। किन नालायक लोगों ने यह सूत्र दे दिया। यह महाभारत का श्लोक है। अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। पीछे देख रहे हैं अंकुश जैन है हमें, जिन्होंने ये जानकारी भेजी। फिर अभी भी जानकारी मिली उनसे कि उसने जिसने ये बोला उसने क्षमा मांग ली। दुनिया भर में शोर मचा दिया, गाली दे दी, थूक दिया। हाँ, वैसे क्षमा वाणी में यही उत्तम क्षमा के रूप में हम सीख पाते हैं कि कोई थूक दे तो भी उसे साफ करके कर ले। भगवान बुद्ध से ऐसा किया, उपसर्ग भरने वाले ने किया। लेकिन क्या वर्तमान में अगर हमारे तीर्थों को पर, साधुओं पर, भगवानों को पर इस तरह होता है तो क्या हमें स्वीकार्य होना चाहिए? क्या ये क्षमा इस तरह की ग्रहण होती है? एक बहुत बड़ा सवाल आज की क्षमा वाणी में इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हमें संतों को भी सुनना है। कहने की, धारण करने की क्यों कहते हैं हम अलग अलग बात है। कोई हमारे तीर्थंकरों के बारे में, अहिंसा के बारे में कहते हैं हमारा धर्म है अहिंसा, उस पर कोई इस तरह की बात करते और बाद में कहते सॉरी गलती हो गई, ऐसा नहीं है, अहिंसा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बस ये कह के क्या उस बात से आज क्षमा वाले दिन इस सवाल से हम आपसे कहेंगे चिंतन क्या है इस बात में? क्या हमें उस बात पे चुप हो जाना चाहिए जहाँ पर उसके बाद में उसने एक बार माफ़ी मांग ली, सॉरी कह दिया, गलती हो गई कह दिया तो रुक जाना चाहिए? आपकी टिप्पणियाँ कमेंट्स में करिएगा, पर आज क्षमा वाणी के दिन अब वह सुन लीजिएगा संत क्या कहते हैं। 10 लक्षण जो हैं धर्म के पहले दिन उत्तम क्षमा के दिन उसको हम धारण करते हैं अंदर। एक सवाल ये भी आता है कि क्षमा मांगना सरल है या क्षमा करना सरल है? बहुत बड़ी बातें हैं, आसान लगने लगती है, एक बार महसूस करके देखिएगा। जो शत्रु है उसे आपसे क्षमा मांगेंगे वह सरल लगता है, या कोई आपका शत्रु है उसने गलती मांग ली तो आप उसे माफ़ करेंगे, सरल लगेगा। दोनों में बहुत फ़र्क है। हाँ, अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। हर हमारे संतों से आज हम सुन रहे हैं, उन्हीं से सुनेंगे 5 संतों से आपके साथ। आचार्य सुनील सागर सुनेंगे, आचार्य निर्भय सागर जी से, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी, मुनीषी प्रमाण से और उसका सुनते हुए आज सिर्फ क्षमा वाणी में क्षमा लाना। कहते हैं एक जो गलती कर, हम कहते हैं अपने प्रति के प्रति हम गलती के लिए क्षमा मांगनी जरूरी है, मांगना चाहिए, दूसरों को क्षमा करती। पर कोई हमारे साधु के प्रति, तीर्थों के प्रति, भगवान के प्रति करता है तो क्या वह क्षम्य है? बस इतना सवाल आपके साथ जरूर पूछेंगे क्योंकि यह अधूरा हम स्वयं नहीं कर पाए, क्योंकि आज हमारे लिए तकलीफ यही है। अरे गाली दीजिए, हम दे सकते हैं, हम क्षमा कर सकते हैं, लेकिन हमारे तीर्थों और भगवानों पर कोई इस तरह बोलता है और बाद में गलती हो गई, क्या स्वीकार है? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। सुनिए जरा। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। क्लेश और कसाय का भाव तो हमेशा तंग करके रखता है, एक बोझ जैसा हमेशा रखा रहता है। इसलिए कभी कहीं कुछ ऊंचा नीचा होता है तो उत्तम क्षमा कर लेना, क्षमा मांग लेना और मिच्छामी दुक्कड़म कर लेना, ये बहुत बुद्धिमानी की बात है। विश्व मैत्री दिवस भी हम सभी पर्यूषण के निमित्त से मनाते हैं और निश्चित रूप से इंटरनेशनल अपॉलॉजी डे बहुत ज़रूरी है ताकि लोग सहनशीलता और क्षमा भाव सीखें और मिलजुल करके रहें, आगे बढ़ें। यही मंगल भावना।
आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज आप सब क्षमा वाणी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? और आज क्या, कल से ही आपने शुरू कर दिया होगा अपने मित्रों से क्षमा मांगना। किन से? किससे क्षमा मांगना शुरू किया? मित्रों से। संत कहते मित्रों से क्षमा मांगना तो बहुत साधारण सी बात है। सबसे बड़ी बात तो उनसे क्षमा मांगने की है जिनसे तुम्हारी कटता है। अपने मन को बदल दो, पल में क्षमा आ जाएगी। क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों बड़ा कठिन काम है। हमारे अंदर का जो ईगो होता है वो हमें किसी से क्षमा मांगने नहीं देता, और हमारे अंदर का जो विद्वेष होता है वो किसी को क्षमा करने नहीं देता। इसे जब तक मनस्थिति को परिवर्तित नहीं करे तब तक वैर और विरोध की भावना से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। आज का दिन मन को साफ स्वच्छ करने का दिन है। सब प्रकार के वैर विरोध के भाव से अपने आप को बाहर निकालने का दिन है कि हम अपने आप को वैर मुक्त बनाए, विरोध मुक्त बनाए। क्षमा मानी है। 10 दिन हमने सुना कि कषाय हमारे जीवन को कितना विकृत करती है। कषाय हमारे जीवन को लीलती है। ये हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। हमारा सारा धर्म कर्म पूजा पाठ एक तरफ धरा रह जाता है यदि मन साफ ना हो। तो क्यों ना आज ऐसी शुरुआत करें अपने मन को साफ और स्वच्छ बनाने की। और सबसे पहली शुरुआत उस व्यक्ति के साथ करें जिनसे हमारे सबसे कटुतापूर्ण संबंध रहे हो। जाए उसके पास, अगर सामने है तो प्रत्यक्ष रूप से उससे क्षमा मांगे, और यदि परोक्ष में है तो उसको मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से उससे कहें कि भैया मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है। मुझे पता है जब मैंने गलतियां की मैंने उनको अनदेखा किया, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास और आभास हो रहा है कि वाकई में गलती मेरी है और मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। मैं आपसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ और आप मुझे क्षमा करें। चेहरे बयां कर रहे हैं कि आप त्याग से राग में आ गए हैं। कल तक जो चेहरे मुरझाए थे त्याग वाले, आज वो खिलखिले हैं राग वाले। कोई बात नहीं, त्याग के बाद ही तो राग मिला है, छोड़ने के बाद ही तो खाने मिला है। और इस सृष्टि का नियम है कि जब विसर्जन करोगे जब ही अर्जन कर पाओगे, और जब अर्जन ही अर्जन होगा तो विसर्जन कैसे कर पाओगे। इसलिए पहले विसर्जन कीजिए फिर अर्जन कीजिए। तो आज जो प्रारंभ हुआ था क्षमा से, आज 10 दिन के बाद आ गई क्षमा वाणी कि मंदिर की नींव रखी थी क्षमा के पत्थर से, और जो मंदिर का शिखर बन रहा है वह भी क्षमा के पत्थर से, क्षमा वाणी के पत्थर से कंप्लीट हो रहा है। शिखर पर ध्वज लहरा रहा है, वह क्षमा वाणी का लहरा रहा है। क्षमा से क्षमा तक की यात्रा में आपने क्या क्या किया, इस बार क्षमा वाणी पर आपको चिंतन करना है, मंथन करना है। इन 10 दिनों में मैंने किससे बैर रखा, इस दिनों से मैंने किसका बैर रखकर दिल दुखाया, इस 10 दिनों में मैंने किसके साथ असभ्य व्यवहार किया, इन सबको जोड़कर रखना है। और अगले साल उन जीवों से प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है। राग नहीं रख सकते कोई बात नहीं, लेकिन द्वेष तो मत रखो, क्योंकि रागी तो दोषी है लेकिन द्वेषी भी दोषी है। क्योंकि राग और द्वेष दोनों ही लोगों को अंधकार में ले जाने वाले हैं। तो क्षमा वाणी आज किससे होगी? प्रातःकाल से आपके मोबाइल में मैसेज आ रहे होंगे क्षमा भाव क्षमा भाव क्षमा भाव। आप भी मैसेज भेज रहे हो क्षमा भाव क्षमा भाव क्षमा भाव। लेकिन जिससे आप मैसेज भेज रहे हो, जिससे आप मैसेज कर रहे हो, कभी सामने मिलकर उससे वास्तविक क्षमा याचना करी क्या? क्षमा वाणी यह नहीं है कि मात्र मैसेज भी चली जाए, कार्ड में चली जाए, बल्कि वर्ण जिंदगी में हम उसको कार्ड नहीं देते हैं बल्कि उसको काट देते हैं जिससे हमारे बैर भाव चल रहे हैं। अरे क्षमा मांगना है तो उससे मांगो जिससे आपकी बोल चल रहा है। क्षमा मांगना है तो उससे मांगो जिससे आपका बैर भाव है। क्षमा मांगना है तो उससे मांगो जिसका आपने सचमुच में दिल दुखाया है। तो आपकी क्षमा प्लस वाणी, अगर क्षमा वाणी बनाना सार्थक हो जाएगा। क्षमा वाणी एक परम अध्यात्म है। क्षमा वाणी सब धर्मों का सार है। क्षमा वाणी जैन धर्म का एक शस्त्र है, और क्षमा वाणी क्षमा दया का अवतार है। यही वजह है कि जैन लोग इस क्षमा वाणी को मनाते हैं।
क्षमा वाणी, ध्यान रखिए, एक सौहार्द और मैत्री का दिवस है। ये विश्व मैत्री आती है क्षमा वाणी से। यह मन की कलुषता धोने का एक पर्व है। क्षमा वाणी सहिष्णुता पैदा करने का एक पर्व है। क्षमा वाणी एक सद्भावना को उत्पन्न करने का पर्व है। क्षमा वाणी हमारे समाज के जो लाल हैं, जो पुरुषार्थ करते धन की रक्षा के लिए, ऐसे लालों के भाल पर गुलाल लगाने का पर्व है कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए कि तूने अंदर क्रोध नहीं आया, क्योंकि यह क्रोध कलह की जननी है। क्रोध परिवार के बिखराव का बम है और क्रोध असंतुलन, अशांति की असी धारा है और क्रोध हिंसा की धुरी है। और क्षमा वाणी हमारे इस संसार में शांति के लिए महान एक पर्व है, इसलिए हम क्षमा वाणी पर्व मनाएं, दिल से मनाएं, क्षमा दिल से करें और एक पर्व के रूप में ही हम मनाएं जिससे हम पवित्र बने। वह ऐसा पर्व क्षमा वाणी पर्व है। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। महानुभाव, वाणी में भी क्षमा लाना ये बहुत बड़ी बात होती है। अपनी वाणी में क्षमा लाओ कि मैं सबको क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। पहले सबको क्षमा करना है, अपने अंदर का जो मान है वो हटाना है और सभी जीव मुझे क्षमा करें, ऐसा क्रोध भाव भी हटाना है। खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मेति में सब बुद्धेषु वैरम मज्जम न कीर्णिमी। मेरा किसी से बैर भाव नहीं है, सभी से मैत्री का भाव है, यही तो क्षमा है। यदि मेरा सभी से मैत्री भाव आ जाता है तो इससे बड़ी क्षमा हो नहीं सकती। विश्व मैत्री क्षमा दिवस ये जो चीज़ है ये अपने आप में अद्भुत है। हम लोग हर वर्ष जो है दिल्ली के लाल किला के मैदान पर विश्व मैत्री क्षमा दिवस मनाते हैं। सभी साधु संतों को बुलाते हैं, सभी समाज को बुलाते हैं। इस वर्ष भी 1 अक्टूबर को ये क्षमा दिवस मनाएंगे। आप सबको पहुंचना है। जो भी साल भर में जाने अनजाने भूल चूक प्रमाद से गलतियां हुई हों, आप सबसे क्षमा मांगें और सबको क्षमा करें। और ध्यान रखना, क्षमा वाणी हो, छला वाणी ना हो। सिर्फ व्हाट्सएप में, फेसबुक में क्षमा वाणी मांग ली, ये क्षमा वाणी नहीं कहलाती है। जिससे सचमुच में आपका बैर भाव बना है, जिसमें सचमुच में आपने साल भर में किसी को गाली गलौज दी हो, किसी को कुछ बोल दिया हो, कुछ कह दिया हो, मन मुटाव हो गया हो, उसके पास जाओ, पैर छुओ, कुछ भी करो, हाथ जोड़ो, भैया दिल साफ करो, गिले शिकवे सब समाप्त करो। मेरे मन में आज से तुम्हारे लिए कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम भाव है, मैत्री भाव है, ये बोलो, तभी आपकी क्षमा वाणी बनेगी। मैं कहता हूँ, नौकर मालिक से, मालिक नौकर से, गुरु शिष्य से, गुरु शिष्य से, पक्ष वाला विपक्ष से, विपक्ष वाला पक्ष से, जो कोई भी हो, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से कम क्षमा वाणी के दिन क्षमा मांगे। और ये राष्ट्रीय पर्व होना चाहिए। बहुत डे होते हैं, बहुत डे होते हैं, फादर डे होते हैं, मदर डे होते हैं, गुड फ्राइडे डे होते हैं, कितने डे बना लिए। मैं कहता हूँ क्षमा डे होना चाहिए। क्षमा डे एक बार साल में होना चाहिए और सरकार को मनाना चाहिए, समाज को मनाना चाहिए और हर व्यक्ति को एक दूसरे से हाथ जोड़ करके, मुस्कुरा के, आँख से आँख मिला करके क्षमा मांगना चाहिए। भाई साहब, कभी उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने, उठने सोने, किसी भी मेरी चर्चा से, मेरी चर्या से, मेरी कथनी से, मेरी करनी से कोई गलती हो गई हो और आपको कुछ अन्यथा लगा हो तो कृपा करके आप मुझे क्षमा करें, ऐसा मुझे क्षमा का दान दें। इस भाव से आप क्षमा वाणी बनाएं। सभी को मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। पहुँचिए लाल किला, लाल मंदिर के सामने 1 अक्टूबर को सामूहिक रूप से हम क्षमा वाणी पर मनाएंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन, चैनल महालक्ष्मी कहते हैं ना, किस किस की नज़र को देखे हम सब की नज़र में रहते हैं। किस्मती कुछ ऐसी पाई है, हर वक्त खबर में रहते हैं। कहीं ना कहीं किसी के साथ, छोटे बड़े के साथ, भाई बहन के साथ, किसी रिश्ते में दूर से जाने अनजाने में नहीं, हमने जानबूझकर भी आपके दिल को दुखाया जरूर है। हकीकत है, जब हम एक बात बोलते हैं कि गिलास आधा भरा है तो आधी खाली वाले को जरूर छुपता है। पर इतना जरूर कह दें, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी के प्रति हमारा कभी भी विरोध नहीं है।
उस समय की घटना को लेकर जरूर हम विरोध करते हैं। और आपको विश्वास दिला दें, हमने आज के दिन और कल जो गया रविवार है, हमने लगभग 150-200 ज़्यादा छांट कर आपके सोशल मीडिया में जिन्होंने हमें गलत टिप्पणी करी उनसे माफ़ी मांगने के लिए हमने शब्द लिखे हैं, वास्तव में हकीकत में लिखे हैं। जिनसे हमने कुछ विरोध किया, जो जानकारी में रहे हमारे पास, उन सब से हमने किसी अपने मित्र से, अपने दोस्त या किसी प्रेम से नहीं क्षमा मांगने का संदेश दिया। केवल उनके पास संदेश जरूर जाए जिनको हमने चोट करी हमारी जानकारी में, अनजाने में भी बहुत की होगी। इसलिए आज आपके सामने हृदय के साथ खुल कर कह रहे हैं, आपके साथ जो भी चुभन की है, आपके मन में जो भी चोट पहुंचाई है, जरूर किसी मंदिर के अधिकारी के साथ, कमेटियों के साथ, लोगों के साथ जो आहार में नहीं जा पाए, निहार में नहीं करा, बहुत गलतियों के साथ हमने कईयों के साथ चोट करी है, बहुत करी है। लेकिन इतना सिर्फ इसलिए कि हम आप पे चोट करने की बजाय हम समाज में उन लोगों को जगाना चाहते हैं कि गलती वह दोबारा ना हो। आपने हमारे ऊपर मुनि निंदक कह सकते हैं कि मुनि की चर्या में रहने वालों पर हमने कई बार आवाज़ उठाई है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम उसको कोई प्रचार शोर करके उनकी सम्मान को, इज्जत में कोई ठेस पहुंचाए, इसलिए नहीं। हमने केवल इसलिए कि इस रास्ता ये वाला गलत है, इस रास्ते में मत जाइए, इस रास्ते के हाथ जोड़ के विनम्र उन सबसे आज हृदय से क्षमा चाहते हैं। आप अपने जिन्होंने आपने किसने देखा है कि हमने गलत बोला है, आप अपनी टिप्पणी लिखे 1-2 महीने में देख लीजिएगा, आपकी टिप्पणी पर जरूर एक संदेश हमने भेजा हुआ होगा। रह गया होगा, चूक गया होगा, तो आपसे हृदय से आज फिर क्षमा मांगते हैं। इसलिए ये नहीं कि सिर्फ मैंने बोल दिया, खोखली है, नहीं, हृदय से कह रहे हैं। हमारा सिर्फ चैनल महालक्ष्मी की ओर से हमारा सिर्फ यही कर्तव्य है कि हम अपने जैन समाज में हो रही गलतियों को हम हटा सकें, जो फुंसी है, जो केसर बत्ती है, उसको नासुक को रोक सकें, यही भावना है। इसलिए आप में से कई लोग हमारे ऊपर केस करते हैं, केस चल रहे हैं, विवाद करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमें उसकी कोई नहीं है। उन सबको हमारा हृदय से फिर क्षमा करते हैं। हम क्षमा मांग भी रहे हैं आप लोगों से। कभी भी समझ लीजिएगा, आपके प्रति, व्यक्तित्व के प्रति नहीं है हमारी, जो एक घटना होती है जाने में है, अनजाने में है, हम कहते हैं जानबूझकर है। आप सबसे हृदय से क्षमा मांगते हैं, प्रयास यही करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स से हम देख के कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हम इस धरा से लेकर अपने अरिहंतों, सिद्धों के साथ, मुनिवरों, सज्जनों के साथ, साधर्मियों के साथ, वृत्तियों के साथ, सबसे हृदय से, जाने में हो, अनजाने में हो, जानबूझकर हो, कैसी भी हो, हृदय से मन साफ करके, क्षमा करके मांगते हुए, क्षमा करते हुए सादर जय जिनेंद्र।